मैंने इधर ईमानदार पत्रकारों की सूची बनाई है, लिस्ट, नाम आपका भी है उसमें है। अब चुनाव के एंड पहले जो आईटी, ईडी ये सब रेड्स हुए थे, उस पर जरा आते हैं। वो भी अधिकारी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कर रहे हैं। लेकिन क्या इसका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है? भारतीय जनता पार्टी का डिजिटल इंडिया फेल हो गया। वो गए थे समाजवादी इत्र के व्यापारी के यहाँ छापा मारने, उन्होंने अपने ही व्यापारी पे छापा मार लिया। अखिलेश जी, लेकिन जो नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं, जो नैरेटिव, जो आपका इतना बड़ा चैनल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का चैनल है, दुनिया में न जाने कितने देशों में देखा जाता होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी से गलती नहीं हुई कि उन्होंने अपने ही आदमी पे छापा मरवा लिया? बिल्कुल, और जो सच है वो दिखाया हमने, उसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या था सच? ये था कि उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, जाके रेड अपने नेता पर ही मार दिया। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। अपने नेता पर रेड मार दिया। लेकिन मैं आपका धन्यवाद देता हूं। सवाल ये है कि नैरेटिव जो बन रहा है, देखिए ये जो आप मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं और सामने वाले आपके ताली पीट रहे हैं, यही वो दबाव की राजनीति है जिसका लोग विरोध करते हैं। नहीं, और देखिए, अब खुश होने पे क्या पाबंदी लगाएंगे? खुश होने पे नहीं पाबंदी है, लेकिन ताली पे क्या पाबंदी लगेगी? खुश होने से 10 कदम आगे भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो खुश भी नहीं होने देगी आपको। जात के आधार पे काम हो रहा है, जात के आधार पर ही काम होता है, तभी एफआईआर दर्ज होती है। सर, ये आरोप तो आप पर लगता रहा है, आपकी सरकार पर। समाजवादी थाने पार्टी में जाओ तो हर जगह जो इम्पोर्टेंट पोस्टिंग है वो यादवों को मिलती थी, सीधा यादव हैं कितने आईपीएस? मुझे तो उम्मीद है और मैं समझ सकता हूं, क्योंकि आप देश के सबसे ईमानदार पत्रकारों में आते हैं, तो आप बताइए उत्तर प्रदेश में आईपीएस कितने हैं यादव, कितने आईएएस हैं? आज तुलना करिए कि कौन सा वाद चल रहा है आज। क्या मुख्यमंत्री जी की अपनी जाति के लोग सब जगह नहीं ठोकराज कर रहे हैं? क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जाति का कोई था इसलिए क्रिकेट खेल रहा था, और वहां आईपीएस ने पिच बनाई हुई थी। सोचो आप, आईपीएस पिच बना के तैयार बैठा था कि जाइए क्रिकेट खेलिए आप। आज आप बताइए, अगर हम पे आरोप यादव का लगा था, तो मैं आपसे चाहूंगा कि देश का सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, आज ठोकराज वाले लोग, ये जो बार बार आप कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं, कीचड़ नहीं उछाल रहा हूं, एक खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। इस मंच से बार बार एक शब्द के जरिए आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप एक सम्मानित नेता हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ये स्टैंड लेने की क्यों जरूरत है? अगर तारीफ भी बुराई लगने लगे तो मैं क्या करूं बताओ? आप उसको कटाक्ष की तरह कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि यहाँ पर 10 ताली बजवाकर ये सही साबित कर देंगे। तो मैं आपको बड़े सम्मानजनक तरीके से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बार बार एक शब्द की आड़ में किसी पर प्रहार करने की कोशिश मत कीजिए। अखिलेश यादव जी, आप भी जानते हैं आप क्या कर रहे हैं। नहीं, ये और लोग होंगे जो इसको बर्दाश्त कर लेंगे, ये और लोग होंगे जो सवाल नहीं दूसरों से पूछते होंगे तो इसको स्वीकार लेंगे, लेकिन मैं इसको स्वीकारने को तैयार नहीं हूं। मैंने बड़े संयम के साथ आपकी बात को बार बार सुना, लेकिन अब मुझे लगता है मुझे इंटरवीन करना होगा। आप समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं देता कि आप मेरे ऊपर इस तरह से टिप्पणी करें, कटाक्ष करें। सर, बड़े सम्मान के साथ मैं आपको बोल रही हूं। और मेरा भी अधिकार ये है, मेरा ये धर्म है कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मेरा ये धर्म है मैं बीजेपी से पूछूं, और आप पूछ लीजिए इस मंच से। हम लोग सुबह से सवाल पूछ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज आपने। अच्छा, आपकी बात खत्म हो गई? नहीं, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, मेरी बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप बार बार एक शब्द की आड़ में जो करने की कोशिश कर रहे हैं वो जनता भी देख रही है। मत कीजिए। आज तक जैसे प्रतिष्ठित चैनल पर जनता देख रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर किसी की आवाज सुनाते हैं, जनता देख रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं, आवाज सुनाते हैं, आज तक पर हर किसी की आवाज सुनाते हैं। अब वापस इंटरव्यू में आते हैं, क्योंकि ना बात मेरे ईगो की है ना आपकी है, बात उत्तर प्रदेश के चुनाव की है, 10 मार्च के नतीजों की है। मैं भी आपका सम्मान कर रही हूं और मैं उम्मीद करूंगी कि आप भी उसी तरीके से मेरे सवालों का जवाब दें। वो और लोग होंगे जिन पर आप ये टिप्पणी कर सकते हैं, पूरा सम्मान करता हूं। आज तक पर नहीं, अब हो गया। मैं पूरा सम्मान ईमानदारी के पैमाने पर मैं बिलो द बेल्ट हिटिंग वाली बात जो है ना, ये ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, एक सम्मान की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने मुझ पे आरोप इसलिए लगाया क्योंकि मैं यादव हूं। मैं पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे पॉलिटिकल सवाल पूछ रही हूँ। नहीं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। लगा रही हूँ। नहीं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं। पूछ रही हूँ कि जिन मुद्दों पर आपको घेरा जाता है उस पर जवाब दीजिए। हाँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। नाहा की पर्सनल बना रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि मैं यादव हूं, और यादव पे ये आरोप लगाया है कि यादव थे सब कुछ, आईपीएस सब कब्जा यादव पे था। हम इसीलिए जाति जनगणना चाहते हैं। पहली नंबर बात, पहले मैं जाति गणना चाहता हूं। जो जिम्मेदार होता है, जिसको प्लम पोस्ट, अब मैं जानना चाहता हूं, आईपीएस ही नहीं होते हैं। नहीं, तो आप भी जानते होंगे पूरे देश में, प्रदेश में
झूठा प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पूरा उत्तर प्रदेश इन अधिकारियों के लोगों ने कब्जा कर लिया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आपका प्रतिष्ठित चैनल है, ये बताइए उत्तर प्रदेश में कितने आईपीएस हैं यादव, कितने डीएम यादव हैं? और मैं आपको से कहता हूं, आज की गिनती क्यों नहीं बता रही हैं आप? फिर मैं वही शब्द लौट करके कहने वाला हूं। मैं फिर कहता हूं, आपको ये मंच इसीलिए दिया ना, आप जवाब दीजिए ना। मैं फिर कहता हूं, डोंट शूट द मैसेंजर। नो, आई एम नॉट शूटिंग दैट। आपको जिस पर आक्रमण करना है उसके आंकड़े लिखिए, उसकी पोल खोलिए। उसकी पोल ये है कि सबसे ज्यादा जाति के आधार पर अगर कहीं काम हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कौन सी जात को फेवर कर रहे हैं? फिर आप पूछेंगी जात, मैं बोल दूंगा, फिर नाराज आप हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं हो रहा। आप गलत शब्द बोलेंगे तो उस पर नाराजगी 100 बार गलत शब्द जाहिर नहीं, करूंगी। ईमानदारी गलत शब्द नहीं है। आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं ना, आप जिस ध्येय से बोल रहे हैं अखिलेश जी, देखिए आप फिर वही खेल कर रहे हैं। आप फिर वही खेल करने मैं की आज के कोशिश बाद कर रहे हैं। ईमानदारी नहीं बोलूंगा। नहीं, ये गलत खेल कर रहे हैं आप। ये जो आप खेल करने की कोशिश कर रहे हैं ये गलत है। बताइए कौन सी जात को वो फेवर कर रहे हैं? देखिए, मैं जिस स्कूल में पढ़ा, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के ने बताओ हम पे यादव का जातिवाद का आरोप लगाया कि नहीं लगाया? मैंने सरकार चलाई है और प्रतिष्ठित अखबार दैनिक जागरण था, उसने मेरे अपने चैनल में पूछा, मेरे सामने पूछा कि बताओ यादव अधिकारी ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो मुझे बदनाम करना चाहते थे। और आप भी सवाल इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि मैं यादव हूं। ऐसा नहीं है। और आप जवाब इसलिए नहीं देना चाहती हो। उस वोट बैंक पर आपका नहीं, मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है। मुझे वोट बैंक की चिंता नहीं है। वोट तो मुझे मिलेगा और आपके कहने से जाने वाला भी नहीं है। कब तक पूर्व रहिएगा? चिंता तो होगी सर। अब मुझे अपने वोट की चिंता नहीं है। मुझे चिंता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिल रहा है, ठोक दे रहे हैं। क्या बताओ फेक इनकाउंटर हुए कि नहीं हुए? कोई बता दे फेक इनकाउंटर में सबसे नोटिस मिले हैं? आज थानों में कौन है? एक तरह के अधिकारी बैठ करके फैसला लेते हैं। क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है? ये कोई भी जांच होगी एक अधिकारी पे पहुंच जाएगी। कौन नहीं जानता उत्तर प्रदेश का? जेल में हत्या हो गई, जेल में हत्या हो गई, क्या कार्रवाई हुई? क्या जेल में आप मार देंगे जाकर के लोगों को? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? ये कानून है आपका।